एक समय था जब लोग होली का इंतजार किया करते थे। लोग होली के दिन किसी भी प्रकार की शरारत अपने साथियों के साथ में, अपने दुश्मनों के साथ में भी कर लिया करते थे, लेकिन दुश्मन भी उसका बुरा नहीं मानता था। लोग होली के दिन किसी भी प्रकार की गाली गलौज कर लिया करते थे और सुनने वाला केवल मुस्कुरा कर रह जाया करता था। लेकिन अब होली का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा है। लोगों का सहन शक्ति का लेवल कम होता जा रहा है। एक समय था जब लोग आपसी बैर भुलाकर एक दूसरे को होली के दिन गले मिल जाया करते थे। अब तो किसी पर रंग डालना भी पाप हो जाता है। लेकिन आज भी लोग प्राचीन समय से चले आ रहे होली के उपाय और टोटकों के प्रभाव को इनकार नहीं कर सकते हैं। और उसका कारण है कि होली की रात किए जाने वाले उपाय या टोटके काफ़ी अचूक होते हैं। ये उपाय होलिका दहन के समय किए जाते हैं। कुछ उपाय होली की राख से भी किए जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको होलिका दहन के समय, होलिका दहन के दौरान किए जाने वाले कुछ चमत्कारी और अचूक उपाय शेयर करने जा रहे हैं, जिनके उपयोग से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या चलती ही रहती है। तो ऐसे में होली के अचूक उपायों में से कुछ चमत्कारी उपाय करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कुछ आसान मगर चमत्कारी और अचूक उपाय जो आप होलिका दहन के समय कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपाय है बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमारियों से जुड़ा उपाय है। यदि कोई व्यक्ति लगातार बार बार बीमार हो जाता है, आए दिन डॉक्टर के पास जाना होता है, काफ़ी दवा कराने के बावजूद भी रोग जड़ से दूर नहीं हो पाता है या दूर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में एक उपाय करके आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको होलिका दहन के दिन सुबह ही 2 लौंग, साबुत लौंग लेना है, फूल सहित लेना है और इन लौंग को देसी घी में सुबह ही डुबोकर रख देना है। फिर होलिका दहन के समय इन लौंग्स को निकाल लीजिए, एक बतासा लीजिए, एक पान का पत्ता लीजिए और होलिका दहन के समय इन सारी वस्तुओं को होलिका की जलने वाली आग में समर्पित आपको कर देना है। और फिर अगले दिन होली की राख में से कुछ राख उसी जगह से लेकर आनी है जहां आपने होलिका दहन किया है, और वहां से कुछ राख लाकर आपको रोगी के शरीर पर लगानी है और फिर उसे गर्म जल से, गुनगुने जल से स्नान कराइए। ये काफ़ी प्राचीन उपाय है। इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ होने लगता है। डॉक्टर का इलाज आपको चालू रखना है, बंद नहीं करना है। अगला उपाय महिलाओं के लिए है। यह उपाय उन महिलाओं के लिए है जो विवाहित है और उन्हें लगता है कि हो ना हो उनका पति, उनका जीवन साथी, उनका हमसफ़र किसी दूसरी महिला के संपर्क में रहता है। यदि ऐसा है तो आप एक उपाय करके देख सकते हैं। तो इसके लिए केवल आपको एक गोमती चक्र चाहिए। बाजार में गोमती चक्र 5 से 10 रुपए में आसानी से मिल जाता है। किसी भी पूजा सामग्री जहाँ पर रखी जाती है वहाँ आपको गोमती चक्र आसानी से मिल जाता है। यदि नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन बाजार से भी इसे खरीद सकते हैं। तो आपको एक गोमती चक्र चाहिए और होलिका दहन के समय 7 बार आपको होली की जलती हुई आग की परिक्रमा करनी है। 7 बार परिक्रमा करते समय उस गोमती चक्र को अपने पति का नाम लेकर जलती हुई होली में डाल देना है। ऐसा करने से वो स्त्री आपके पति से दूर होने लगती है और धीरे धीरे उस महिला से आपके पति के संबंध समाप्त होने लगते हैं। अगला उपाय है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने किसी को कर्ज दिया है मगर कर्जदार अब कर्ज चुकाने में इनकार कर रहा है या आनाकानी कर रहा है या बहाने बना रहा है। तो ऐसे लोगों को जो किसी को कर्ज देकर पछता रहे हैं, दिया हुआ कर्ज वापस नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक उपाय करके देख सकते हैं। इसके लिए एक अनार की लकड़ी लेनी है और उस लकड़ी पर उस व्यक्ति का नाम लिखकर जलती हुई होली में डाल देना है और अपने धन की वापसी के लिए निवेदन करना है और फिर उस व्यक्ति के नाम पर थोड़ा हरा गुलाल छिड़क देना है होलिका में। बस छोटा सा उपाय है, करके देखिए, बड़ा असरकारी उपाय है। दोस्तों, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की दशाएं निश्चित ही व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो यदि किसी की जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में कोई ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा है तो आप होलिका दहन के समय एक छोटा सा उपाय करके देख सकते हैं। सुबह ही देसी घी में 2 लौंग डुबा कर रख दीजिए और होलिका दहन के समय उन लौंग्स को एक बतासा और एक पान के पत्ते के साथ में होलिका दहन के समय अग्नि में डाल देना है।
अगले दिन आपको उसी होलिका से थोड़ी सी राख लेकर आनी है और स्वार्थ सिद्धि योग में इस राख को बहते हुए जल में प्रवाहित करके आना है। ऐसा करने से कुंडली के बुरे ग्रहों का प्रभाव कम होने लगता है। कई लोग अपने घर की वास्तु दोषों के कारण परेशान हैं, तो यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है तो आप एक उपाय करके देख सकते हैं। वास्तु दोषों से मुक्ति के लिए होलिका दहन के समय आपको थोड़ी सी गुलाल लेनी है। जी हाँ, होलिका दहन के समय आपको थोड़ी गुलाल लेनी है और फिर अगले दिन इसे सबसे पहले अपने इष्ट देव को अर्पित करना है, समर्पित करना है और फिर अपने घर के ईशान कोण पर जाइए, ईशान कोण का पूजन कीजिए और वहाँ थोड़ी सी गुलाल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से इस उपाय से वास्तु दोष काफ़ी कम हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार व्यक्ति के अच्छे दिन नहीं चल रहे होते हैं, बार बार नुकसान ही नुकसान होता है। यदि आपको भी बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो आप एक उपाय करके देख सकते हैं। होलिका दहन के दिन शाम के समय ये उपाय आपको करना है। आटे से एक दीपक बनाना है, तो आटे से एक दीपक बना लीजिए और उसमें 2 मुखी बाती आपको लगानी है और फिर शाम के समय, संध्या काल के समय मुख्य द्वार की चौखट पर इस दीपक को रखना है। कैसे रखना है? चौखट पर थोड़ा सा लाल गुलाल छिड़किए और उसके ऊपर दीपक रख के फिर इसे जला दीजिए। दीपक जलाने के साथ ही आप मानसिक रूप से मन ही मन में आर्थिक हानि दूर करने के लिए ईश्वर से निवेदन कीजिए। ये काफ़ी प्राचीन और चमत्कारी उपाय है और निश्चित ही प्रभावशाली है। आखिरी उपाय, यदि आपके घर में कोई बच्चा, कोई बड़ा बार बार नज़र दोष से पीड़ित हो जाता है, यानी कि किसी को बार बार नज़र लग जाती है, तो नज़र का पक्का इलाज आप कर सकते हैं होली वाले दिन। इसके लिए आपको होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता, जैसा कि पहले बताया गया, तीनों वस्तुएं लेनी है और सभी वस्तुओं को होली में जलती हुई आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को आपको लेकर आना है और उसे तांबे या फिर चांदी के ताबीज में भरकर काले धागे में बांधकर ऐसे व्यक्ति को जिसे बार बार नज़र लग जाती है, इसके गले में इसे डाल देना है, धारण कर लेना है। ऐसा करने से कभी नज़र दोष नहीं होता है, बार बार लगने वाली नज़र से बचा जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा होलिका दहन के समय और भी बहुत सारे चमत्कारी उपाय किए जाते हैं, मगर चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए हमने कुछ ही उपाय आपके साथ शेयर किए हैं। यदि आपको और उपाय जानना है तो हम अगले वीडियो में और काफ़ी सारे उपाय होलिका दहन के समय जो किए जाते हैं, चमत्कारी उपायों की जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, तो यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।